दोस्तों आज हमारे पास है पेट्रोन का बेसवर्स डुओ। इसको हम रिव्यू करेंगे, डीप रिव्यू दोस्तों इसका होगा, क्योंकि मुझे इसको यूज़ करते हुए बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है। मैंने इसको लगभग 5 महीने पहले यानी 150 दिन पहले खरीदा था, तो इतने लॉन्ग टाइम से मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ। तो मैं आपको इसको अगर डिटेल रिव्यू शेयर करूँगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने दिन इसको यूज़ करने के बाद, कैसे कंफर्ट है, इसका बिल्ड क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी, माइक क्वालिटी, सब चीज़ों के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो अगर आपका बजट 750-800 के बीच में और इसको परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो का पूरा देख लीजिए, क्योंकि इतने महीने का एक्सपीरियंस मैं आपको सारा शेयर करूंगा इसको लेके। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जो है रिव्यूज वगैरह वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए सिग्नेच करते हैं। तो बात करूं अगर इसके बिल्ड की और कंफर्ट की, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो दोस्तों बिल्ड की बात करूं तो इसका प्राइस जैसे कि मैंने आपको बोला है 750-800 के बीच में रहता है। तो रिव्यू सुनने के टाइम में आप उसको भी माइंड में रखिएगा। हायर एक्सपेक्टेशन मत लगाइएगा 1500-2000 वाले TWS को कंपेयर करके। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी डिसेंट लगी है। आप जो है इसकी लीड वगैरह ओपन करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगता है कि और बेटर हो सकता था, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत फील नहीं होगी। ड्यूरेबल है, ऐसा भी नहीं है कि टूट जाएगा। लेकिन एक जो मुझे कमी लगी है लॉन्ग टर्म यूज करने में दोस्तों, वो है इसके जो ग्लोसी फिनिश के साथ ही आता है। तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा स्क्रैचेज आ गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी स्क्रैचेज यहाँ पर आ गई है, अनलिमिटेड स्क्रैचेज यहाँ पर आ गई है। ये 2-3 महीने के बाद ही आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा रफ यूज करते हैं तो बहुत जल्दी भी आ जाएगी। तो ये मुझे एक कमी लगी है। तो अगर आप एक केस वगैरह इसका ढूंढ सकते हैं कहीं से या लेमिनेट करा सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, तब आपको ये नए जैसी फील देगा। स्क्रैचेस वगैरह आपको दिखेंगे नहीं अगर कुछ कवर वगैरह लगा रहेगा तो ये ध्यान में रखिएगा, स्क्रैचेस वगैरह आपको यहाँ पर फील हो सकती हैं। अदरवाइज कॉम्पैक्ट है, आपको कहीं भी ले आने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉकेट वगैरह में आप आराम से डाल सकते हैं, कोई परेशानी आपको फील नहीं होगी। और दोस्तों अगर बात करें इसके ईयरबड्स की जो बिल्ड क्वालिटी कैसी है, दोस्तों उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है मुझे थोड़ी सी बेटर लगी है। हालांकि ये प्लास्टिक सेम ही है, लेकिन फिर भी इसमें स्क्रैचेस वगैरह उतने यहाँ पर नहीं आए हैं। तो ये मुझे दोस्तों यहाँ पर ठीक लगा है। और अगर मैं बात करूँ इसके वेट की तो अल्ट्रा लाइट वेट है, 3.5 ग्राम का एक TWS है। आप कंफर्ट की बात करें तो कानों में आप पहनेंगे आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ चीज़ पहनी हुई है। आप इजीली जो है जिमिंग में भी जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, आपके कान से बाहर आने वाला नहीं है। तो मैंने इसको जिम में भी काफ़ी यूज़ किया है, बाइक पे भी यूज़ किया है, इवन हेलमेट में भी यूज़ किया तो आपके कान से बाहर नहीं आते हैं। ये मुझे अच्छी चीज़ लगी है। तो अनलिमिटेड आप बहुत देर तक इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको वहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में कोई भी परेशानी दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वॉइस स्लो लग रही है तो आप जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ा के दे सकते हैं आपको अगर जल्दी वीडियो देखनी है तो, पेशेंस अगर कम है तो। दोस्तों इसके अंदर जो टच कंट्रोल्स है वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, आपको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एवरेज जो नॉर्मल बेसिक कंट्रोल्स आते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं, कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक प्रेस कर रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट को भी आप ऑन कर सकते हैं। तो जो बेसिक फंक्शन होते हैं टच कंट्रोल्स के वो यहाँ पर दिए गए, काफी रिस्पॉन्सिव है, आपको वहाँ पर कोई परेशानी फील नहीं होगी, आराम से वो काम करेगा। इसके अलावा इसके कुछ छोटे मोटे अगर फीचर की बात करो जो इसके अंदर मेंशन है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको IPX4 की रेटिंग मिल जाती है। तो थोड़ी बहुत अगर बारिश की बूंदें वगैरह, बौछार वगैरह गिरती है या पसीने आपको जिम में आते हैं तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपको इसको केस से निकालना पड़ेगा तभी ये कनेक्ट होगा, आपको सिर्फ इसके लीड ओपन करके कनेक्ट नहीं होगा। तो ये भी बात आपको दोस्तों ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा पैसिव नॉइस कैंसलेशन यहाँ पर दी गई है। अब ANC तो आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं, तो पैसिव नॉइस कैंसलेशन है। ये पैसिव क्या होता है, यानी इसकी जो फिटिंग है वो अच्छी है, आपकी मैक्सिमम जो है नॉइस कैंसिल हो जाती है जो बाहर की आपके आसपास की आ रही है। तो ये भी कुछ फीचर है जो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर जो है मेंशन है इसके दिए गए स्पेसिफिकेशन में। तो दोस्तों बात करूं इसका जो बैटरी बैकअप कैसा है, इतने लॉन्ग टाइम यूज करने में मैंने क्या फील किया। दोस्तों ऑन पेपर की बात करूं तो 32 घंटे का बैटरी बैकअप आपको दिया गया है, जो कि नहीं मिलता है। जी हाँ, ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से इतना नहीं मिलता है। लेकिन 24-25 घंटे का बैकअप आपको आराम से देखने को मिल जाएगा केस के साथ, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चार्ज करेंगे तो आपका जो है 1-1.5 घंटे के अंदर आपका फुल चार्ज हो जाएगा, चाहे वो ईयरबड्स हो या इसका TWS हो, दोनों का लगभग टाइम इतना ही है, 1 से 1.5 घंटे के बीच में अकॉर्डिंग टू वेदर। तो आराम से बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कॉलिंग की अगर बात करूँ कि कॉलिंग क्वालिटी कैसी है, जैसे कि HD माइक यहाँ पर बोला गया, दिया गया है। तो कॉलिंग की अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको इस प्राइस रेंज में एवरेज ही कॉलिंग देखने को मिलती है। मैं बोलूँगा बिलो एवरेज ही देखने को मिलती है। अच्छी कॉलिंग यहाँ पर उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देखने को मिलेगी। आपके बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको सुना देता हूँ जो मैंने इससे रिकॉर्ड किया, इसी के माइक से एक ऑडियो वीडियो बोल सकते हैं, वीडियो ही रिकॉर्ड की है, उसमें इसी से जो है मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई है। तो उससे आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि इसकी जो है माइक क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ऑडियो आपको जो सुन रही है वो इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रही है।
तो अब आप खुद ही इसका अंदाजा लगा लीजिए कि आपको माइक क्वालिटी कैसी मिलने वाली है या आपकी वॉइस कॉलिंग में किस तरह की जाने वाली है सामने वाले के पास। तो मेरे से अगर पूछेंगे तो मुझे इसकी ठीक ठाक ही लगी है माइक क्वालिटी। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा खराब है या बहुत ज्यादा अच्छी है। इस प्राइस रेंज में आपको इसी टाइप की मिलती है। अदरवाइज फिर आपको वायर्ड ईयरफोन की तरफ जाना पड़ेगा जहां पर आपको थोड़ी बेटर मिल जाएगी माइक क्वालिटी। लेकिन इसमें इस तरह के TWS में आपको इसी टाइप की देखने को मिलती है। तो कॉलिंग के लिए डिपेंडेबल आप इसको परचेज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कॉलिंग को एक साइड फीचर की तरह आप इसमें यूज कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत दिन में अगर कॉलिंग करनी है तो डेफिनेटली आप इसमें कर पाएंगे, वहां पर कोई परेशानी फील नहीं होगी। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर गेमिंग मोड नहीं दिया गया है। कुछ लोग अगर गेमिंग के लिए इसको परचेस करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों गेमिंग इसमें नहीं है, आपको यहाँ पर निराश होना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल आप एवरेज गेमिंग इसमें कर सकते हैं, लेकिन लेटेंसी वगैरह के लिए कुछ अलग से सिस्टम इसके अंदर नहीं है, तो आपको लो लेटेंसी देखने को नहीं मिलेगी। एवरेज गेमिंग यहाँ पर कर पाएंगे, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, नॉर्मल गेमिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों साउंड की कि इतना लॉन्ग टाइम मैंने इसको यूज किया तो साउंड का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। आप में से बहुत लोग इसको बेसिकली साउंड के लिए ही परचेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है 13 mm का आपको डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, जो इस प्राइस रेंज में रेयर होते हैं क्योंकि काफी लार्ज ड्राइवर हैं और बहुत सारी कंपनियां दे भी देती हैं लेकिन उसको ढंग से अप्लाई नहीं कर पाती हैं, आपको ढंग से साउंड प्रोड्यूस करके नहीं दे पाती है। लेकिन ये बात मुझे इसकी अच्छी लगी है, अगर यहाँ पर 13 mm का ड्राइवर दिया गया है तो उसका काम भी यहाँ पर किया गया है, अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। इसका जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर वगैरह सब काम करता है, तो वो काफ़ी बैलेंसिंग है। आप जैसी कोई सॉन्ग प्ले करते हैं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली बैलेंस साउंड सुन पाएंगे। अच्छा खासा बेस आपको देखने को मिल जाता है, डीप बेस मिलता है, पंची बेस मिलता है, ट्रेबल वगैरह हो या इसके जो वोकल्स हो सारे आपको क्लियर सुनाई देते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा 1500-2000 के जो आते हैं उतना ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलता है, बट हाँ इस प्राइस रेंज में इसको बहुत कम ही TWS जो है बीट कर पाएंगे या कम्पीट कर पाएंगे। तो म्यूजिक लवर्स के लिए डेफिनेटली ये परचेज करने की चीज़ है। इस प्राइस रेंज के अंदर आप जिम जाएं, कहीं भी जाएं, आवाज़ आपको बहुत अच्छी सुनाई देगी, डीप बेस सुनाई देगा और इवन लाउडर भी है, लाउडनेस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डेफिनेटली साउंड के लिए नो डाउट आंखें बंद करके इस प्राइस रेंज में आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप इसको रात को पहन के सो जाते हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जैसे कान में लगाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चुभेगा भी नहीं, आपको आराम से इसको पहन के सो सकते हैं। लेकिन एक जो कमी है कि अगर आप अपने कंधे पर जो है अगर इसको रख के सो जाते हैं इस तरह से, अगर आपके टच हो जाता है कंधे से या कहूँ तो आपके बॉडी से टच हो जाता है तो इसका जो है टच रिस्पॉन्स करने लगता है, इसका म्यूजिक जो है बंद हो सकता है, पॉज हो सकता है या वॉइस असिस्टेंट ऑन हो सकता है लॉन्ग टाइम अगर प्रेस रहता है तो, या फिर आपकी कॉल अगर कनेक्ट है तो वो डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप नॉर्मल पिलो पे रख के अगर इसको ऐसे टिका के सो रहे हैं तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो जो रात को कॉलिंग करना चाहते हैं या म्यूजिक सुनते हुए सोते हैं तो मुझे लगा उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन ये काफ़ी काम की होगी, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वैसे चुभने की कोई दिक्कत आपको नहीं है, सिर्फ आपकी स्किन से टच नहीं होने चाहिए, तो आपको वहाँ पर कोई परेशानी फील नहीं होगी, आराम से आप इसको रात को भी पहन के सो सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने फील की इतने लॉन्ग टाइम में, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको परचेज करना है या नहीं, लेकिन मेरा वर्डिक्ट यही है कि अगर आपको साउंड के लिए एक TWS चाहिए 700-800 की रेंज में तो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। कॉम्पैक्ट भी है, लाइट वेट भी है, लॉन्ग टर्म के लिए आराम से यूज़ कर पाएंगे, जिम वगैरह में भी यूज़ कर पाएंगे। कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, साउंड भी इसका बैलेंसिंग है, डीप बेस आपको मिल जाता है। कॉलिंग में थोड़ी बहुत जो है दिक्कत है और गेमिंग तो इसके अंदर है ही नहीं, तो वो आप थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा। प्राइस जैसे कि मैंने आपको कहा 750-800 के बीच में रहता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि इसी तरह की लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ की वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलती रहे। सो इस इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।